श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय पिच्चे। आप सभी के हृदय में विराजमान प्रभु को मेरा नमस्कार है। आज हम शिव पुराण के अगले अध्याय में आपसे मिले हैं, तो चलिए अब हम शिव पुराण का अगला अध्याय शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, विवाह के बाद शिव जी और सती जी बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि शिव जी को प्रसन्न देखकर सती बड़ी नम्रता के साथ बोली, हे करुणा सागर महादेव जी, बड़ी भक्ति से आप मुझे मिले हैं। आपसे विहार करके मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अब मेरा मन तत्वों की खोज कर रहा है। शिव जी सती से बोले कि हे महेश्वरी, कलयुग में तो भक्ति ही विशेष फलदायक होती है। संसार में मैंने काल को तीसरे नेत्र से जला दिया। भक्त के लिए ही मैंने रावण का त्याग कर दिया और कुछ भी पक्षपात ना किया। भक्ति के कारण ही तो मैंने व्यास जी को नंदीश्वर से दंड दिलवाकर काशी से बाहर कर दिया। अधिक क्या कहूँ, मैं भक्ति ही में हूँ। ऐसा शिव जी ने सती जी से कहा। इस तरह से उन्होंने इतिहास, कथा, भक्तों का महात्म्य और वर्णाश्रम धर्म सहित राज धर्म, पुत्र और स्त्री धर्म आदि वेदों शास्त्रों को तत्वतः कहा। इसी तरह से लीलाधारी शंकर जी सती के साथ नंदीश्वर पर बैठे हुए त्रिलोक भ्रमण कर रहे थे, तो दंडक वन में पहुंचने पर उन्होंने सती को वहां की वह भूमि दिखलाई जहां से रावण सीता को हर ले गया था और भगवान राम सीता के वियोग में लताओं और वृक्षों से उनका परिचय पूछते हुए सीता का पता लगा रहे थे। तब सती को यह बतलाते हुए शंकर जी आगे बढ़े कि उन्हें भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए भगवान श्री राम दिखाई दिए, जो उसी प्रकार विरह में घूम रहे थे। शिव जी ने श्री रामचंद्र जी को अपना दर्शन दिया और उन्हें प्रणाम किया। इस पर सती जी मोह में पड़कर बोली कि हे परमेश्वर, आप तो देवताओं में सबसे ऊंचे हैं, फिर विरह ही मनुष्य को आपने प्रणाम क्यों किया? वे दोनों कौन हैं? इस बात की शंका का मेरा निवारण कीजिए। इस पर शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवी, जिन्हें मैंने सादर प्रणाम किया है, वे सूर्य वंश में उत्पन्न हुए ये दोनों भाई दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण इनका नाम है। गोरे रंग का छोटा भाई लक्ष्मण है और श्री राम बड़े ही शांत और विष्णु के साक्षात अवतार है। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा और हमारे कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती जी के मन में विश्वास नहीं हुआ। तब सती के अविश्वास चित्त को देखकर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, यदि तुमको मेरे वचनों में विश्वास नहीं हो रहा तो जाकर अपनी बुद्धि से ही श्री राम जी की परीक्षा करो। हे प्रिय, जैसे तुम्हारा यह मोह दूर हो जाए वैसा ही उपाय करो। ऐसे में सती जी शिव जी की आज्ञा प्राप्त करके वहां से चल पड़ी और उन्होंने सोचा कि मैं राम जी की परीक्षा कैसे लूं। ऐसा सोचकर सती जी ने सीता का रूप धारण करके राम जी के समीप चली गई। और जो राम जी थे वो साक्षात विष्णु के अवतार थे और उन्होंने सीता जी के रूप में आई सती को पहचान लिया। उस वक़्त राम जी शिव जी का नाम का जाप कर रहे थे और उन्होंने सती जी को प्रणाम करके मुस्कुराते हुए कहा, हे सती, इस समय शिव जी कहाँ हैं, जो तुम पति के बिना अकेले इस वन में फिर रही हो? हे सती, आपने अपना रूप त्याग कर यह रूप क्यों बनाया? राम के इन वचनों को सुनते ही सती माता चकित हो गई और उन्हें शिव के वचनों का स्मरण कर बड़ी लज्जा हो गई
अब वे राम को साक्षात विष्णु समझ उनसे बोली कि हे राम, मैं तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बतलाइए कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया। सती के वचन सुनकर श्री राम के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। श्री राम जी बोले कि शिव जी ने मुझे प्रणाम इसीलिए किया था क्योंकि एक समय की बात है कि शिव जी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर एक मनोहर गौशाला बनवाई थी और उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन और एक दिव्य सिंहासन और सबसे अद्भुत एक दिव्य शेष छत्र भी बनवाया। फिर इंद्रादिक सभी देवताओं पुत्रों सहित ब्रह्मा, मुनियों, देवियों, अप्सराओं को बुलाया और वहाँ पे संगीत का भी आयोजन हुआ। इस प्रकार बड़ा समारोह और उत्सव किया गया। शिवजी ने एक उत्तम मुहूर्त देखकर भक्ति से भरकर विष्णु जी को आमंत्रित करके उन्हें शेष सिंहासन पर बिठाया, बहुत से अलंकार पहनाए और उनके सिर पर मुकुट बांधकर उनका अभिषेक किया। शंकर भगवान जी ने उनकी बड़ी स्तुति की और जगत कर्ता ब्रह्मा जी से कहा कि मेरी आज्ञा से अब सब देवताओं के साथ तुम भी उन्हें प्रणाम करो और वेद ने जैसे जैसे मेरा वर्णन किया है वैसे ही अब इनका भी वर्णन करो। ब्रह्मा से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने भक्ति से प्रसन्न हो विष्णु को प्रणाम किया। उस समय ब्रह्म आदि देवताओं और मुनियों ने भी विष्णु की वंदना की। शिवजी ने विष्णु को अनेक वरदान दिए, सभी लोकों का कर्ता, भर्ता और संहर्ता बनाया, अपनी सारी माया दी, अनेक अवतार लेकर संसार का पालक बनाया, अपने लोकों में गोलोक नामक स्थान दिया और कहा कि हे विष्णु, पृथ्वी पर आपके जितने भी अवतार होंगे मेरे भक्त आदर पूर्वक उनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार विष्णु जी को अखंड ऐश्वर्य देकर अपने गणों सहित शंकर भगवान कैलाश को चले गए। उसी समय से भगवान विष्णु ने गोप वेश धारण किया, गोपियों और गौओं के स्वामी बने। इस समय शिवजी की आज्ञा से उन्होंने 4 अवतार धारण किए। पहले में राम, दूसरे में लक्ष्मण, तीसरे में भरत और शत्रुघ्न। ये सब विष्णु जी के ही अवतार हैं। देवी, मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया हूँ। किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। राम जी बोले, भाई के साथ मैं वियोगी बन कर उन्हें वन में ढूंढ रहा हूँ। माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। राम जी कहते हैं, यदि माता सती आपकी कृपा रही तो सर्वदा मंगल ही होगा। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर सती जी को प्रणाम कर रामचंद्र जी वन में विचरने लगे। सती जी ने उन्हें शिव भक्त जानकर उनकी बड़ी प्रशंसा की। फिर अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिवजी के पास लौट आई। सती जी को चिंता थी कि अब शिवजी के समीप जाकर उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगी। ऐसा सोचकर वह पछताने लगी और फिर शिवजी के पास जाकर उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। शोक से व्याकुल उनके मुख की शोभा क्षीण हो गई। उन्हें दुखी देखकर शिवजी ने उनका कुशल पूछा। सती जी ने सिर झुका लिया और कुछ भी नहीं कहा और शोक से भर गई। इस पर महायोगी शिवजी ने ध्यान से सती का चरित्र जान लिया। उनको पता चल गया कि सती जी ने सीता माता का रूप धारण करके राम जी की परीक्षा ली है और ऐसे में शिवजी ने सोचा कि अब मैं यदि सती को पहले की तरह स्नेह करूंगा तो मेरी शुद्ध प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी, क्योंकि सती जी ने सीता माता का रूप धारण किया था राम जी की परीक्षा के लिए। तो वेद धर्म के पालक शिवजी ने सती को मन से त्याग दिया। फिर सती से कुछ ना कहकर शिवजी कैलाश की ओर चले गए।
जब वो कैलाश की ओर जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई कि हे महायोगी, आप धन्य हो। आपके समान तीनों लोकों में प्रण का पालक कोई नहीं है। यह आकाशवाणी सुनते ही सती देवी कांतिहीन हो गई। उन्होंने शिवजी से पूछा कि आपने कौन सा प्रण किया है? आप मुझसे जरूर कहिए कि ऐसा क्या प्रण है आपका। परंतु सती जी के पूछने पर शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु के आगे की हुई अपनी प्रतिज्ञा को ना बताया। फिर तो सती जी ने अपने प्राण प्रिय शंकर का मन में ध्यान करके अपने त्याग की सारी बातें जान ली। शिव जी द्वारा अपना त्याग करने का उनको मन में बड़ा दुख हुआ कि मन ही मन शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया है। पर शिव जी सती का मन बहलाने के लिए उनको अनेकों कथाएं सुनाने लगे और कैलाश में पहुंचकर शिवजी समाधि लगाकर ध्यान में चले गए। सती जी भी अब उनके समीप ही बैठकर बहुत ही दुखी मन से देखने लगी। सती और शंकर के इस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। बहुत समय व्यतीत हो गया। जब शंकर जी ने समाधि खोली तो अपने पास बैठी सती को देखकर शंकर जी ने उन्हें प्रणाम किया। उदार बुद्धि शंकर जी उन्हें अपने सन्मुख आसन देकर बिठा दिया और कथाएं कहने लगे ताकि सती माता शोक से मुक्त हो जाएं। परंतु शंकर जी ने सत्यता नहीं छोड़ी, क्योंकि शंकर जी ने प्रण किया था कि अब वो मन से सती जी को त्याग चुके हैं, क्योंकि वो राम जी की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण करके गई थी। तो चलिए अब हम अपने इस शिव पुराण के अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत ही जल्दी हम इससे अगले अध्याय में आपसे मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।